दो जन के बीच में कश्मकश हो गई, झगड़े हो गए, उस टाइम पे आपके व्लॉग्स बहुत नीचे चले गए थे, आप बहुत परेशान हो गए थे, आपने एक टाइम तो ये सोचा होगा कि छोड़ दूं। पिन्नू के साथ आगे जो मेरी लाइफ जर्नी होने वाली है वो कैसी रहेगी, मतलब इनफैक्ट मैरिड लाइफ आगे हमारी कैसी रहने वाली है। इसका ये ओपनिंग है, ये देखो थोड़ा इसके ना ये जो एनर्जी है ना थोड़ी सी कम है। हाय गाइज, एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइज आज हम स्पेशली दिल्ली जाने वाले हैं किसी से मिलने, कोई अपने घर पे आने वाला है और बहुत ही स्पेशल वीडियो ये होने वाली है। तो बस अभी निकलते हैं सीधा दिल्ली के लिए और दिल्ली पहुंचते ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उन स्पेशल गेस्ट से जिनका हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और पूरी वीडियो को देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो सीधा चलते हैं। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं ये, और जिनका हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे। और मैं आज काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो आज होने वाला है वैसा कुछ कभी ना दिखाया ना कभी देखा। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ इनसे, तो ये कुछ बताएंगे अपने बारे में। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना, मैं बॉम्बे से हूँ और मैं ऑल द वे दिल्ली आई हूँ पारस के घर पे। इन्होंने अभी एक घर खरीदा है एंड इसका वास्तु करेंगे हम, देखेंगे कि ये घर कितना पॉजिटिव है और इसको मैं कैसे और पॉजिटिव कर सकती हूँ ताकि इनके लाइफ में और बरकत आए। तो गाइस अभी करते हैं स्टार्ट, और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी पिछले 3-4 सालों में मैंने ऐसी कोई चीजें नहीं देखी हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीजें जब अप एंड डाउन आती है तो इंसान मानने लगता है ये सब चीजें। तो आज देखते हैं। अभी आपने कुछ ऑन कर रखा था ना? हाँ जी, देखिए ये तो अपना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने बहुत नसीब से आपको एक बहुत अच्छा घर मिला है। अच्छा, ठीक है, ये हम करीबन सेंटर में ही है और आपका ईस्ट एंट्री है। एक घर से पारस आप नेम फेम जो भी चाहिए आप खुद ही देख लीजिएगा। कभी आइंदा भी कभी आप घर खरीदें, मुझे बुला ना सके तो कोशिश करिएगा कि आप जब घर से बाहर जाए, अब आपके घर का सेंटर ही है, इतना ही लेंथ हुआ, राइट? तो ये आज ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये मेरे को पता नहीं, पहली बात तो है क्या ये कंपस है गाइस ये फोन के अंदर होता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये, और ये बता रहे हैं। लेकिन यार हमें क्यों जरूरत है देखने की, जब आप आ जाओगे तो हमेशा हाँ, जब भी लेंगे तो डेफिनेटली। और ये जो ईस्ट का है 90 डिग्रीज ईस्ट पे जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इधर है ना नेम, आपका फेम, पैसा, आप देख लीजिए आपको इतना ज्यादा आपको पैसा आएगा। प्लस जो ये आपका ये बेडरूम है ना, साउथ वेस्ट का बेडरूम है, आप ये बेडरूम में आपको रहना है। ओके, ये आपका बेडरूम। तो गाइस मेरे को बेडरूम अब चेंज करना पड़ेगा, मेरे वाला ये था, ये वाले बेडरूम में प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाले बेडरूम साउथ ईस्ट का बेडरूम है, वो अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पैसा सब चाहिए, लाइफ रिलेशनशिप भी अच्छी रहे, तो हमें एक साउथ वेस्ट का बेडरूम लेना चाहिए। तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इतना तो कर देना। शिवम का रूम अब मेरे को लेना पड़ेगा और मेरे वाला शिवम को देना पड़ेगा अब हाँ, अगर आप और अच्छा जान चाहते हो, बिकॉज साउथ ईस्ट का नहीं होता। अब हम ये देखते हैं, ये स्कैनर है, ठीक है। ये मैं ऑल द वे आई ही थी, मुझे तो रोका भी गया था कस्टम्स पे कि क्या है। तो हम ये देखते हैं, भले ईस्ट की एंट्री है लेकिन इसका है ना कितना, इसका ये ओपनिंग है, ये देखो थोड़ा इसके ना ये जो एनर्जी है ना थोड़ी सी कम है। हम यहाँ पे कुछ ऐसा डालेंगे, मैं आपको भिजवाऊंगी, तो ये एनर्जी में ना ये ऐसे घूमेगा। अब ये नहीं घूम रहा है, ओके, पर ये ऐसे घूमना चाहिए। अगर मैं ये देखूं इसकी एंट्री, थोड़ा सा ये घूम रहा है। इट इज 45% जैसे ना हमें मिला है, इतना मतलब 100 मिलना चाहिए था। 100 मिलना चाहिए था। मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि आपका जो ये बेडरूम है साउथ ईस्ट का, वो एक्सटेंड है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट कट है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम। तो गाइज मेरे को तो ये सब चीजों का पता नहीं था, बट जो भी आज पता चलेगा वो अपनी लाइफ में भाई हम जरूर अप्लाई करेंगे। तो गाइज जितनी आप लोगों ने तारीफ की है हमारे इस वाले घर वाले मंदिर की, और हमें भी बहुत अच्छा लगा था, तो अभी इनसे पूछते हैं मंदिर की जो डायरेक्शन है वो कैसी है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम एनर्जी चेक करते हैं। मंदिर बहुत सुंदर है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब आप देखो कितना, कैसे 100% एनर्जी भाई। हाँ, 100% एनर्जी सबने देखा, इधर कम थी और अब देखिए अगर वापस से मैंने किया, अपने आप मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, 100% एनर्जी आ रही है। तो मंदिर की जो एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, और है भी ईस्ट में, ये भी बहुत अच्छी चीज है। आप मतलब बोलते ना अननोइंगली आपने बहुत अच्छी जगह मंदिर रखा, डायरेक्शन भी 100% अच्छी है। थैंक यू सो मच। और गाइज ये चीज बढ़िया लग रही है, मेरे को लेनी पड़ेगी लग रहा है इसकी एनर्जी चेक करना इस इंसान की जो सामने खड़ा है। आपकी नहीं करूं अब मेरी करना है, बार पता चलेगा ऐसा। हाँ, इसमें ना ऑरा हम चेक करते हैं ना, तो अभी जैसे इनका अगर ये हार्ट चक्र का जो ऑरा है वो अगर हम चेक करें, देखो इनका हार्ट चक्र बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे देखिए 100% पे नहीं आ रहा। आप देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है, तो ये है ना बहुत ही ज्यादा गिविंग पर्सनैलिटी होंगे। मुझे ज्यादा आपके बारे में नहीं पता है,
बट ही लाइक्स टू भाई। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ गाइज, हमने ऑफ कैमरा भी ना बहुत सारी बातें करी हैं और आप मानोगे नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद नहीं मानता था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सब चीजें नहीं मानता। लेकिन ये जो भी बता रहे हैं ना, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे बताया है, चाहे अभी इन्होंने जो गिविंग नेचर वाली बात करी है, तो वो सबको ही पता है, सब लोग देख रहे हैं 5 साल से 6 साल से व्लॉग्स। तो देखो इनको कैसे पता चली ये चीज, ये हमने ये तो औरा ने बताया। आपका हार्ट जो है ना बहुत क्लीन, बहुत इट्स वेरी पॉजिटिव, गिविंग नेचर है। ये भी नहीं कि तुम 100% पूरा गिर जाओगे, बट बहुत मतलब इट्स लाइक 135% पे जा रहा है। तो डेफिनेटली आपका आज सब कुछ पूछ लेंगे, आज फ्यूचर क्या होने वाला है सब चीजें पूछ लेंगे। तो इधर एक छोटा सा वाटर फाउंटेन भी अगर आप रख देंगे ना यहाँ पे, छोटा सा ही, आपके अंदर और पैसे और बरकत आने चालू हो जाएगी। कुछ ऐसा फायर एलिमेंट रख दीजिए, कुछ ऐसे दिए रख दीजिए, रोज आप जला सकते हैं, तो बहुत पैसा आएगा। जब आप ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को आप एनहांस करते हो ना, तो बहुत पैसा आता है। ये जो आपका जो ये बाथरूम है, अभी हम लोग साउथ ईस्ट का बाथरूम को अच्छा नहीं मानते, देखो कितनी कम एनर्जी है। अच्छा, इसको अच्छा नहीं मानते, ये हिल ही नहीं रही है, ये ऑटोमेटिकली हिल नहीं रही है। तो इधर एक 3P पिरामिड डालना पड़ेगा या कुछ डालना पड़ेगा ताकि एनर्जी ठीक हो जाए। क्या होता है जब हम एक पिरामिड डाल देते हैं तो इसको कट कर देते, तो हमें, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी तोड़ो वोड़ो, ये सब नॉनसेंस नहीं करने का। ऐसी एक एनर्जी दे देंगे कि एनर्जेटिकली अपने आप आपकी ये एनर्जी आपके बेडरूम में ना आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो मैं भिजवा दूंगी। तो गाइस वो जो भी ये भिजवाएंगे हम जरूर दिखाएंगे, फिर भिजवा दूंगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सामान भेजना पड़ता है। अब आप अपना जो है लॉकर कहाँ रखते हैं? लॉकर वो रहा लॉकर। अरे वेरी गुड। लॉकर जरा भी आपको पैसा देगा नहीं भाई। ये लॉकर यहाँ से हटा के हम साउथ वेस्ट में रखेंगे। ओके। और मैं आपको वो डायरेक्शन बराबर से बताऊंगी कि कहाँ रखना है, कहाँ रखना है, एंगल पे रखवाऊंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें मतलब असली में मैटर करती हैं। ये मेरे घर पे भी मैं करती हूँ, असली में मैटर करती है। तो गाइज मैंने ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा कि भाई वो अगर गाड़ी का नंबर भी लेते हैं तो नंबर दिखा के लेते हैं, घर लेते हैं तो वास्तु दिखा के लेते हैं। तो मैं ये चीजें नहीं मानता था, लेकिन जब लाइफ में बताया ना, मुझे एक बात बताओ पारस, जब से आप इधर आए हो आपकी लाइफ में क्या फर्क आया? आप नहीं मानते थे ना, मुझे तो नहीं पता, आपने पहली बार बुलाया तो आपको 7 मंथ्स 8 मंथ्स जो हुआ है यहाँ पे आके, आपने अपने लास्ट 6-7 मंथ्स में क्या फर्क देखा जो अलग था? अलग तो बस ऐसा है कि सब अच्छा है, पॉजिटिव है, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कुछ नेम फेम ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, कुछ अभी नया भी शुरू करा है, यहीं से ही आइडिया आया गाइस, आपको पता ही होगा। इसी घर में आने के तुरंत बाद ही मैंने बताया था कि हम एक और चैनल भी शुरू कर रहे हैं। यार ये बात भी सही है यार। तो ईस्ट में देखो, ईस्ट में रहोगे ना, देखो भगवान की दया से जब नसीब अच्छा होता है ना तो आपको एक नया अच्छा घर मिलता है। अगर नसीब खराब होता है ना तो आप मर मर के भी हो जाओ, आपको नॉर्थ का घर नहीं मिलेगा, ईस्ट का घर नहीं मिलेगा। आपको मिला है यानी कि इट इज लाइक अ गॉड्स गिफ्ट, इसको छोड़ना मत। तो गाइस यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, क्या बोलते हैं इनको? इसको हम टैरो कार्ड्स बोलते हैं। टैरो कार्ड्स? हाँ, टैरो कार्ड्स आपने देखे होंगे गाइस बहुत जगह पे, बिग बॉस में भी एक बार आए थे कोई टैरो कार्ड्स वाले। तो मैं बहुत एक्साइटेड था ये कैसे देखते हैं, क्या होता है, मेरा मन था, लेकिन आज सामने ही आए हैं तो भाई आज पता चलेगा ये कैसे होता है। चलो आपका बताएंगे आपके बारे में। टैरो में सिर्फ एक ही होता है कि आपको क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है। आपको अपने किसी के भी बारे में, जैसे कोई डिसीजन लेना है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो टैरो आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे देता है ना। वो 78 कार्ड्स होते हैं और आपको जो एग्जैक्ट अपनी लाइफ में आपको मालूम करना है, और आप मेरे सामने बैठे हो और आपको पता करना है कि ये होगा कि नहीं होगा, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड होता है एंड ये बहुत नैरो, बहुत सटीक आंसर्स आपको देते हैं। ओके। तो सपोज जैसे मुझे पता करना है कि ये काम मैं कर रही हूँ ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, अगर टैरो ने बोला नहीं मैं काम वो बंद कर दूंगी, मैं वो करूंगी ही नहीं। ओके। हाँ, तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे, ये मेरा खुद का लाइफ का ये हुआ है कि मुझे एक बार है ना नासिक ट्रैवल करना था, ठीक है, और मैंने टैरो में पूछा मुझे जाना चाहिए, टैरो ने बोला नो। तो मैंने कहा ठीक है अगले हफ्ते जाना चाहिए, तो टैरो ने बोला हाँ। मैंने कहा ये क्या टैरो बोल रहा है? तो जैसे अगर आप अभी आ रहे थे, टैरो बोल अभी नहीं किया टैरो ने कितनी तो हम तो गाइस हम तो बैठे रह जाते फिर यहाँ पे, बताओ। मैंने इस बार पूछा ही नहीं। और जैसे आप हर जगह पूछते, जैसे मान लो चाय पीने लगा टैरो कहते नो। नहीं देखो, एक होता है जिसे बोलते हैं इंट्यूशन, आपको पता होता है कुछ गलत होने वाला है, तभी आप टैरो को इस तरह के अजीब क्वेश्चंस पूछोगे। पर मैंने ये बोला ये टैरो को हो क्या गया है, ये इस बार हाँ ना बोल रहा है, अगले हफ्ते के लिए हाँ बोल रहा है, मैं जरूर जाऊंगी इस बार ही। मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे। तो मैं नॉर्मली नहीं पूछती हूँ। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ। इस बात पे लेके। हाँ। जैसे मैंने भी कुछ नया शुरू किया है। हाँ।
तो वो होगा सक्सेस, नहीं होगा मेरे को बंद करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, वो मैं बता दूंगी। मेरे को एक ही चीज कर देना, आपका है ना जो नया शुरू किया है ना, उसका मुझे उसका नाम दे दो। ठीक है, मैं आपको नाम देता हूँ। यहाँ पे ना मैंने लिख दिया है कि हमने क्या अभी शुरू किया नया, तो अभी इनसे जानते हैं कि क्या ये चल पाएगा आगे, नहीं हो पाएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू। अभी आपने एक चैनल बताया, चैनल के लिए मेरे को सिर्फ इतना बता दो, मैं 3 कार्ड्स लूं, 5 लूं कि 7 लूं? 5 लेते हैं। 5 लेते हैं, तो मैं 5 कार्ड्स निकालती हूँ। देखो जो मुझे दिखेगा बोलूंगी कि भैया जो आपने जो सेकंड चैनल चालू किया है वो चैनल आपका कैसे ग्रो करेगा नहीं करेगा। देखो ये चैनल फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, ये स्ट्रगल कर रहा है ग्रो करने के लिए। आप इसमें पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इसमें पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक जगह से पैसे निकाल के उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका ये थॉट है कि ये चीज़ ग्रो करे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, there are people around you who are not supporting this. I don't know why. There are competitors also could be around you who are trying to sabotage this. And दूसरा एक और बात मैं आपको पारस बोलूँगी कि आपका ये चैनल चलेगा ज़रूर, लेकिन स्ट्रगल होगी 1.5-2 साल, उसके बाद चलेगा। समझ गया। और एक टाइम आपके पास ऐसा भी आएगा, आप बोलोगे चैनल मैं बंद कर दूँ। आपको ऐसा आएगा कि यार नहीं दे रहा है, मैंने इतने पैसे डाल दिए, नहीं दे रहा है, जो मैंने सोचा था नहीं दे रहा है। और दूसरा पता है पारस क्यों है ये, तो क्या आपने ना बहुत काम खोल दिए हैं, और दूसरा आपको सारे के सारे काम है ना खुद करने। सच्चाई है। चलो गाइज, ये तो हो गया आंसर। 1.5-2 सालों में स्ट्रगल करना है, लगे रहेंगे। हाँ मगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो गिव अप मत करना। गिव अप तो करते ही नहीं। तो गाइज अब पूछते हैं सबसे मेन क्वेश्चन कि पिन्नू के साथ आगे जो मेरी लाइफ जर्नी होने वाली है वो कैसी रहेगी, मतलब इनफैक्ट मैरिड लाइफ आगे हमारी कैसी रहने वाली है। देखो एक बात है, टैरो का मैं बहुत ऑनेस्टली बोलती हूँ, 1-2 साल 3 साल बता सकता है। पूरी मैरिड लाइफ के लिए मुझे आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखनी पड़ेगी। आप लोग की मैरिड लाइफ है ना अच्छी है, फिलहाल ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा कि आज हमें ये करना है या हमें इस तरह से करना है कि चलो लेट्स इनवाइट समथिंग। थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजंस कम लीजिएगा। दूसरा, नेक्स्ट ईयर जो आपका आने वाला है, हो सकता है आप ये घर छोड़ के एक और बड़े घर में जाओ या कोई और जगह पे जाओ। आप दिल्ली छोड़ के भी कहीं वापस जा सकते हो। ओके, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवल एंड वेरी गुड टाइम फॉर यू। ओके, तो उसके बाद जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं ना, देखिए आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, जो मैं अभी देख रही हूँ, आपको 4 to 5 years लगेंगे। मैंने 5 years का खोल दिया है, 4 to 5 years लगेंगे इसको एडजस्ट, टोटली इंटीग्रेट होने में, आपकी इनकी फैमिली में, इनके लोगों में आपको उतना समय जाएगा ही जाएगा। हाँ, बिकॉज देयर इज़ डेफिनेटली एन आउटसाइड डिस्टर्बेंस जो मैं बार बार देख रही हूँ, और उस डिस्टर्बेंस से ना आप पिन्नू मेंटली परेशान मत होना। आपको शायद रूमर्स सुनाई दे, आपको कोई कुछ गॉसिप सुनाई दे, आपको कुछ भी सुनाई दे, तो आप भी 2 नंबर हो ना, तो आप इमोशनली परेशान हो जाती हो। सो यू नीड टू ट्रस्ट दिस पर्सन 100%। मरले, क्या क्वेश्चन जवाब दो? मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी तो हमारा इतना अच्छा घर है, बट इससे अच्छा और अच्छा घर, बड़ा घर कब ले पाएंगे हम? दिल्ली में लेना है कि कहीं और? दिल्ली में लेना है। कितना बड़ा चाहिए? जितना बड़ा हो सके। मैंने पहले ही कहा कि इससे भी बड़ा, इससे बड़ा हो। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें हैं आपको। अगर आपको लेना है ना, तो अगले, भले बड़ा हो छोटा हो मुझे नहीं पता, या इतना जितना ही हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो घर लोगे अगले साल लोगे, अगले साल अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर में आपका अच्छा योग आ रहा है घर लेने का, तो और आप ले भी लो। और अगर आपको बड़ा घर चाहिए, जैसे बहुत बड़ा आपको घर चाहिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अगस्त सितंबर में घर ले लोगे, या फिर आप है ना 2025, 26, 27, 28 में एक घर लोगे। 28 में। चलो गाइज, ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा टाइम है, 3 साल। अगस्त सितंबर में, अगले सितंबर में ले लेंगे तो। हाँ, और आपका है ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। यू कैन ट्राई फॉर प्रेगनेंसी इन द कमिंग 2-3 years। मतलब मैं तो प्रेगनेंसी के कार्ड्स आपके मई से ही देख रही हूँ। ओके, तुम्हारे भाग्य में नए घर का पूरा सुख है, एक नए और घर का पूरा सुख है, और मुझे प्रेगनेंसी भी दिख रही है आपको। एंड आई डोंट नो वेदर इट इज़, मुझे 2 बच्चे दिख रहे हैं, 2 more kids। तो है ही। नहीं, एक तो है, बट 2 more kids। सो देखो अब वो आपकी मर्जी है। देखो एक तो होता है ना कि एक इंसान के नसीब में होता है,
राइट और फिर दूसरा होता है कि मैं करूँ नहीं करूँ वो अलग कहानी है। बट आपके इसमें मुझे 2 और किड्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपकी फैमिली। और ये जो आप करेंगे ना 25, 26, 27 एंड या 28 तक आप अपना जो दूसरा चाइल्ड, मैंने जैसे बोला आपका दूसरा चाइल्ड हो जाएगा। चलो तो गाइस अब पूछते हैं अपने इसी चैनल के लिए, जो भी आप वीडियो देख रहे हो जिस चैनल पे, कि पारस व्लॉग्स अभी कैसे चल रहा है। पारस व्लॉग अभी कैसे चल रहा है? चलिए भाई, कैसे चल रहा है आपका पारस व्लॉग्स? यार आपका पारस व्लॉग्स पे तो बहुत मेहनत करते हो। ये तो देखो सन कार्ड आ गया, इट इज अमेजिंग। ओके एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, इससे आप बहुत पैसा कमाओगे, इससे आपको बहुत नेम एंड फेम मिलेगा। आपका पता नहीं क्यों आपको अब्रॉड से भी आपके क्लाइंट्स हैं, या मतलब आपके वो हैं क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स। हाँ वो तो सब जगह से ऑडियंस होती है। अरे बहुत अच्छा रहेगा। एंड दिस इज यू मतलब मुझे ये नियरली आपका मैं बोल रही हूँ, अगर आपने प्रॉपरली मैनेज किया 7 to 8 years आप ये करेंगे, बहुत बहुत अच्छा है। 7 से 8 साल चलेगा, मतलब अगर आपने प्रॉपरली मैनेज किया तो ये 7 से 8 साल और चलेगा। इससे क्या होगा कि आप इससे और बिजनेसेस बनाएंगे, और वो बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या पैसा देंगे। आप बहुत बिजनेस बनाओगे इससे, मैं सच बोल रही हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ये बोलते हैं ना व्लॉगिंग के आई डोंट नो हाउ टू से, बट व्लॉगिंग के दुनिया में आप इट्स लाइक अ नेचुरल, ये नेचुरल है आप, मतलब वाइब जो आपकी है या जो आपके फॉलोअर्स हैं, दे रियली रियली लव यू। एंड ये जो आपका व्लॉगिंग हुआ है ना, आप इससे थोड़ा सा एक टाइम था जब आपका व्लॉग थोड़े से नीचे गए थे। बिल्कुल बहुत दुखी का टाइम था। दिख रहा है ना 9 of Swords का कार्ड दिख रहा है आपको। 2 जन के बीच में कश्मकश हो गई, झगड़े हो गए, उस टाइम पे आपके व्लॉग्स बहुत नीचे चले गए थे, आप बहुत परेशान हो गए थे। आपने एक टाइम तो ये सोचा होगा कि छोड़ दूँ, हाँ, छोड़ दूँ, सोचा था, लेकिन आपने अच्छा हुआ नहीं छोड़ा। डोंट एवर लीव दिस, दिस इज योर आइडेंटिटी। अमेजिंग कार्ड्स, प्लीज कंटिन्यू। ये बहुत कम लोगों के लिए कार्ड्स आते हैं। अच्छा मैं सच्ची बोल रही हूँ, पिछले 4-5 लोगों का जो मैं देख चुकी हूँ, ये मुझे आपके लिए ये कार्ड मिला है। लोग पूछते हैं और मुझे बोलना पड़ता है हाँ अच्छा है, अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा है। आई फील योर ऑडियंस रियली लव्स यू। थैंक यू गाइस, आप लोगों के लिए है तो नहीं, ये सच्ची में प्यार दिख रहा है, सच्ची में प्यार दिख रहा है। तो मैम एक क्वेश्चन था कि हृदय से रिलेटेड कि उसका कैसा फ्यूचर होगा, स्टडीज में कैसा जाएगा या स्पोर्ट्स में जाएगा क्या? इसका जो कुंडली देखो तो सूर्य बुध जो है इसका सबसे अच्छा योग है। एक तो सूर्य बुध इसके 10वें भाव में है, यानी कि जो 1, 4, 7, 8 जो मेन घर है उसमें, तो इसके आने से आपको बेनिफिट होगा। देखो स्ट्रगल्स भी लेकर आया है बच्चा, बेनिफिट भी लेकर आया है, दोनों चीज़ लेकर आया है। फादर का नेम फेम लेकर आया है, फादर के लिए नए बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, और एक खुद के लिए भी। इसके लिए बेस्ट जो ये करेगा ना, या फिर ये पॉलिटिक्स, कोई भी गवर्नमेंट चीज़ में जा सकता है, वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी कुंडली अच्छी है। दूसरा इसका ये है 511, इसके नाम पे अगर आपने कभी शेयर्स लिए या कोई थोड़ी प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी एनहांस हो जाएगी। इसका 511 हो रहा है। तो 511 का मतलब ये है कि जो पंचम भाव का स्वामी वो 11वें घर में बैठा है, तो इसको बेनिफिट्स आते ही रहेंगे। शुक्र बैठा है, इसको आपकी लाइन भी बहुत अच्छी रहेगी। 4 नंबर है ना, तो 4 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं। दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, उनका दिमाग बहुत चलता है, उनको हर चीज़ में क्रिएटिव, तो वो क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकता है लड़का। इसका राहु 12वें घर में बैठा है, तो इसको फॉरेन लैंड से बहुत बेनिफिट होगा, तो आप इसको फॉरेन लैंड में इसको आप भेज सकते हो, इसके लिए अच्छा रहेगा और ये बहुत सुंदर रहेगा। शुक्र और चंद्रमा इसके साथ 11वें भाव में बैठा है, तो इसकी कुंडली है ना पैसे वालों की कुंडली है। तो ये धीरे धीरे जब ये ग्रो करेगा ना, तो आप देखेंगे आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, क्योंकि इसके 2-2, 3-3 योग बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसके अच्छे आए हुए हैं। तो गाइस मेरे जितने भी डाउट्स थे ना, सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी जो भी मन में था कि यार ये कैसे होता है, कैसी चीजें वर्क करती है, सबको होती है भाई क्यूरियोसिटी, तो आज वो भी भाई कंप्लीट हो गई। और साथ ही साथ जो भी इन्होंने बातें बताई भाई, वो 95% तक एक्यूरेट थी। तो जो भी चीजें थी, न्यूमेरोलॉजी क्या बोलते हैं, और एस्ट्रोलॉजी, आपका वास्तु स्कैनिंग और स्कैनिंग टैरो, इतनी सारी चीजें आज मैंने पहली बार कराई है ना लाइफ में। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, 95% एक्यूरेसी होने के बाद भाई मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी चीजें दिखानी है, वास्तु और बाकी तो आप ही बताओगे क्या क्या होता है। हाँ,
अगर आप में से किसी को भी आपकी जन्म पत्री दिखानी है, न्यूमरोलॉजी दिखाना है, आपका वास्तु दिखाना है, टैरो कार्ड्स करने हैं, कुछ भी करना है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पारस इज तो सुपर सेटिस्फाइड एंड मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद मी। तो गाइज मैं इनका नंबर, इनका इंस्टाग्राम, इनका फेसबुक अकाउंट, इनका यूट्यूब चैनल सब कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को मिल जाएगा और नंबर यहाँ पे चलता हुआ आ जाएगा। तो जो भी कुछ जानने की इच्छा रख रहे हो, कुछ भी देखना चाह रहे हो, कुछ भी इनसे पूछना चाह रहे हो तो भाई डेफिनेटली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, क्योंकि मेरे को तो 95% एक्यूरेट मिला सब कुछ। हाँ, और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो आइंदा से पारस आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे ऑनलाइन पूछ लेना। आज तो हमें वास्तु करना था तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो ऑनलाइन मेरे सारे के सारे कंसल्टेशंस आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के सब भाग से ऑनलाइन ही होते हैं। तो गाइज ये बहुत अच्छी चीज है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और घर बैठे बैठे सब कुछ जान सकते हो भाई। थैंक यू सो मच।